जानवर से। तो भगवान कहते हैं हमको जरा ध्यान से देख, मनुष्य हूं कि जानवर? चेहरा नरसिंह का और शरीर मनुष्य का, तो ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर। तो हिरण्यकश्यप कहता महाराज एक वरदान और था कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान कहते हैं कि 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है, अधिक मास, इसमें भगवान की पावन कथा चल रही है। तो बोले भगवान 13 महीने भी हो सकते हैं, अगर ऐसा पता होता तो मैं 14 महीने मांग लेता। बोले मैं 14वां महीना तेरे लिए बना देता। हिरण्यकश्यप कहता महाराज एक वरदान और है कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं भैया ब्रह्मा जी को मैंने ही बनाया है, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। भगवान से कहता है कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो बोले अभी तो मेरी गोद में बैठा हुआ है, ना ऊपर है ना नीचे है। तो कहता भगवान एक वरदान और है, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते तू इस समय ना भीतर है ना बाहर है, देहली पर बैठा हूं। इसलिए कहते सायंकाल के समय देहली पर बैठना नहीं चाहिए। अब कहता प्रभु एक वरदान और है। बोले अब क्या है? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते तेरे लिए ये नाखून ही बहुत है, ना अस्त्र की आवश्यकता है ना शस्त्र की। बोलो राधे राधे। और भगवान ने इतना कह करके और उस का उधर विदीर्ण वहां पर भगवान ने कर दिया और सारी अस्थियां निकाल कर भगवान ने अपने गले में धारण कर ली। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब जैसे ही वहां पर भगवान ने उसका वध किया तो भगवान तो परम क्रोध में, आंखें लाल लाल भगवान की, इतना भयंकर रूप कि किसी देवता की हिम्मत नहीं हो रही कि भगवान के सामने जाकर स्तुति करने लगे। तो देवताओं ने आपस में विचार बनाया कि चल करके लक्ष्मी जी के पास चलो, उनसे ही कहें कि आप ही अब स्तुति प्रारंभ करो। भाई पति कितने भी गुस्से में हो पर पत्नी के आगे माता। तो उन्होंने सोचा कि अब किसी की हिम्मत तो नहीं है भगवान के सामने जाने की, वो लक्ष्मी जी के पास ही चलो, वही कुछ करें। तो लक्ष्मी जी ने भी बढ़िया 16 श्रृंगार करा, हाथ में थाली ली और बढ़िया ठुमुक ठुमुक चलकर आ रही है भगवान का पूजन करने के लिए। भगवान मेरे सामने तो मान ही जाएंगे, अरे वह शेर है तो क्या हुआ, मैं भी दुर्गा हूं। पर जो भगवान के सामने आए और जो भगवान ने हुंकार भरी तो थाली फेंक कर लक्ष्मी जी पीछे पांव भाग गई वैकुंठ में। पता ही नहीं चला लक्ष्मी जी का माई जी कब भाग गए। अब तो बड़ी विडंबना हो गई, अब किससे मानेंगे। तो भगवान क्रोध में है, कोई मना नहीं सकता। तो सबने फिर प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से कहते भैया तेरे कारण ही भगवान आए हैं, अब तू ही जाकर भगवान का क्रोध शांत कर। तो आज प्रहलाद जी महाराज जब भगवान के पास गए तो जाकर के अंगूठे से स्पर्श भगवान का प्रहलाद जी ने जब किया तो भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान जो अब तक क्रोध में थे अब एकदम परम शांत भगवान हो गए। और प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने और अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे भगवान। और आज साक्षात नारायण प्रहलाद जी से कहता है कि भैया प्रहलाद तो मुझे माफ कर देना। माफी मांग रहे भगवान, क्यों? मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मेरे कारण तूने इतने दुख उठाए हैं। अरे तुझे जहर खिलाया गया, अग्नि में जलाया गया, समुद्र में डुबोया गया, पहाड़ से गिराया गया, ये सब मेरे लिए ही तो तूने कष्ट भोगे हैं, मेरी भक्ति के ही कारण तो भोगे हैं। तो आज साक्षात नारायण प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे। कितने कृपालु है भगवान, जो भक्त से ही क्षमा मांगने लगते हैं। और कह रहे हैं भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। भगवान का क्रोध शांत कैसे हो गया? क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, उनके अंगूठे का स्पर्श किया। तो जब भी हम किसी को प्रणाम करें तो उसके पैरों का स्पर्श करो, चरणों का स्पर्श करो। पर आजकल तो भैया चरणों की छोड़ो, घुटने को प्रणाम करते हैं और घुटने भी अब बंद होना है, कमर पे ही भैया पंडित जी। और आजकल तो दूर से ही पंडित जी, तो पंडित जी को आशीर्वाद दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हैं। होता है कई बार जाते थे पंडित जी प्रणाम, जी प्रणाम ऐसे होता है, पंडित जी प्रणाम ऐसे होता है। तो हमें चरणों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि कृपा शक्ति कहाँ है? चरणों में।
और जब चरणों का स्पर्श करोगे तो वह तुम्हें दिल से आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसकी कृपा शक्ति जागृत हो जाएगी तुम्हारे लिए। ध्यान रखना है इस बात का। इस कथा से हमें ये सीख लेना चाहिए कि कभी भी प्रणाम करो तो दोनों हाथों से स्पर्श करना, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों का स्पर्श करना चाहिए, और हो सके तो सर रखकर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने आकर क्रम से भगवान की स्तुति करी और भगवान का वहां पर क्रोध। सुखदेव जी महाराज आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा वहां पर श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, आसीत गिरिवरो राजा त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रिया योजनायुधमुच्छ्रितः। एक बार चाक्षुष मनवंतन में प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार किया।